स्टूडेंट्स कैसे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। चतुष्क एवं चतुष्क के प्रकार, टेट्राड्स एंड टाइप्स ऑफ टेट्राड्स। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया था। अब जब तक हमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो फिर अब ये चतुष्क और चतुष्क के प्रकार या टाइप्स ऑफ टेट्राड्स के बारे में भी हमको अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। आप YouTube पर जाके बायोमाउंट टाइप करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसको आप देखिए। उसको देखने के बाद जब इसको आप देखेंगे तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, चतुष्क एवं चतुष्क के प्रकार के बारे में पढ़ने से पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, और उन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। जिसमें पहला जो क्वेश्चन था कि कैलेज एंजाइम किस कोशिका से स्रावित होता है। कैलेज एंजाइम किस कोशिका से स्रावित होता है। और जो दूसरा प्रश्न था वो ये था कि पॉलिनियम किस पौधे में पाया जाता है। पॉलिनियम किस पौधे में पाया जाता है। तो आज उन प्रश्नों को जवाब देने का समय आ गया है। और पहले प्रश्न का उत्तर जो है, कैलेज एंजाइम जो होता है वो टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, और पॉलिनियम जो होता है वो मदार में या ये कह लीजिए कि कैलोट्रॉपिस में पाया जाता है, या आर्किड में भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पिछले वीडियो के प्रश्नों का जवाब हो गया। अब आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, चतुष्क एवं चतुष्क के प्रकार। कल वाले इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जब पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, तो मैंने क्या बताया था वहां पर। मैंने ये बताया था कि लघु बीजाणुधानी की जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, स्पोरोजिनस सेल्स या बीजाणु जनन कोशिका, ये आपकी एक लघु बीजाणुधानी मान लेते हैं ये। और लघु बीजाणुधानी के अंदर मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि कॉम्पैक्ट टिश्यूज पाए जाते हैं, कॉम्पैक्ट सेल्स पाई जाती हैं, होमोजीनियस सेल्स होती हैं। बाद में ये होमोजीनियस सेल्स जो होती हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाती हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। अब ये 4 माइक्रोस्पोर्स जैसे ही बनते हैं, तुरंत कैलोस परत के द्वारा ये क्या हो जाते हैं, आवृत हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये 4 के समूह बना लेते हैं, और इन्हीं 4 के समूह को हम लोग टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो 4 लघु बीजाणु उत्पन्न हुए, वे 4 लघु बीजाणु जो थे वे कैलोस परत के द्वारा एक दूसरे से आवृत होकर के 4 के समूह में, 4 के क्लस्टर में एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। और इस प्रकार के समूह को, 4 के समूह को क्या नाम दिया गया, टेट्राड नाम दिया गया, चतुष्क नाम दिया गया, या चतुष्टय नाम दिया गया। आवृतबीजी पौधों में क्या होता है, कुल 5 प्रकार के टेट्राड्स पाए जाते हैं, कुल 5 प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। और इनमें से जो 2 चतुष्क हैं, 2 टेट्राड्स हैं, दे आर वेरी वेरी कॉमन, बहुत कॉमन प्रकार के हैं। पहला जो है वो क्या है,
चतुष्फलकीय चतुष्क या टेट्राहेड्रल टेट्राड। डाइकोटिलेडनस द्विबीजपत्री पौधों में ये ज्यादा कॉमन है, चतुष्फलकीय चतुष्क या टेट्राहेड्रल टेट्राड। दूसरा जो है कॉमन टाइप का वो है समद्विपार्श्विक चतुष्क या आइसोबाइलेटरल टेट्राड, और ये एक बीजपत्री पौधों में ज्यादा पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 5 प्रकार के टेट्राड्स आवृत बीजी पौधों में बताए गए या फ्लावरिंग प्लांट्स में बताए गए, उन 5 प्रकारों में 2 जो हैं वो बहुत कॉमन हैं, और उनमें से पहला क्या है, चतुष्फलकीय चतुष्क, दूसरा क्या है, समद्विपार्श्विक चतुष्क। ये दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत कॉमन है। अब चतुष्फलकीय चतुष्क का विकास कैसे होता है, या टेट्राहेड्रल टेट्राड्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। वो कैसा होता है, साइमल्टेनियस प्रकार का होता है। साइमल्टेनियस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर डिवीजन एंड देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन। मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद, आप सामान्य कोशिका में क्या पढ़े होंगे, सामान्य कोशिका में यही पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस का डिवीजन जब होता है तो न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो फिर इसके बाद क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन होने से 2 सेल्स बन गए, 2 सेल्स बन गई। ये एक सामान्य विभाजन है। सामान्य विभाजन में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, यानी ये इसके बगल में क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो यहां हो क्या रहा है, साइमल्टेनियस प्रकार का होता है। मतलब केंद्रक देख रहे हैं, ये इसका केंद्रक है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये वाली लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये डिवाइड करेगा, और केंद्रक डिवाइड करने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं होता है, वॉल फॉर्मेशन का निर्माण नहीं होता है। फिर क्या होता है, यहां देख रहे हैं 2 केंद्रक बन गए। यहां साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हुआ, इस नाते इनके बीच दीवार नहीं बनी, इसके बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब दूसरा केंद्रक का विभाजन होता है, और दूसरे केंद्रक के विभाजन के परिणाम स्वरूप एक केंद्रक का विभाजन हुआ तो 2, और 2 केंद्रक का विभाजन होगा तो क्या होगा, 4 केंद्रक बनेंगे। और यहां तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 ही केंद्रक, तो चौथा केंद्रक कहां गया, चौथा केंद्रक इसके पीछे है, जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। चौथा केंद्रक इसके पीछे है, और इसके पीछे होने के नाते वो चौथा केंद्रक दिखाई नहीं पड़ता है। और ये चारों केंद्रक टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होगा तो उसके चारों ओर जितने भी केंद्रक बने हुए हैं, हर केंद्रक के चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन होगा, भित्ति का निर्माण होगा, और इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, ये 4 केंद्रक, 1 2 3 और इसके पीछे। अब यहां देखिए, अब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, तो साइटोप्लाज्म जब डिवाइड करता है तो वॉल फॉर्मेशन कैसे होता है, वॉल फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यहां से दीवार नहीं बनती है, बल्कि पेरीफेरी से सेंटर की ओर वॉल फॉर्मेशन होता है। पेरीफेरी से सेंटर की ओर वॉल फॉर्मेशन होता है, इस नाते इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल। भित्ति का निर्माण होता है वो कैसा होता है, सेंट्रीपिटल टाइप का होता है, अर्थात वॉल का फॉर्मेशन कहां से शुरू होता है, पेरीफेरी से शुरू होता है और सेंटर की ओर प्रोसीड करता है। यहां देखिए, बाहर से शुरू हो रहा है और एक केंद्र की ओर आ रहा है,
बाहर से शुरू हो रहा है, केंद्र की ओर जा रहा है, बाहर से शुरू हो रहा है, केंद्र की ओर जा रहा है। इस तरह से आपको ये क्या दिखाई पड़ रहा है, 4 सेल्स दिखाई पड़ रही हैं। अब ये चारों किस रूप में अरेंज हो गए, चतुष्फलकीय रूप में अरेंज हो गए, टेट्राहेड्रल रूप में अरेंज हो गए। इस नाते इसको हम चतुष्फलकीय चतुष्क या टेट्राहेड्रल टेट्राड्स कहते हैं। तो ये एक कॉमन प्रकार का था डाइकोटिलेडनस प्लांट्स का, उसमें ये पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो बारी है वो समद्विपार्श्विक चतुष्क या आइसोबाइलेटरल के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, अब दूसरे प्रकार में क्या होता है, समद्विपार्श्विक चतुष्क में क्या होता है, समद्विपार्श्विक चतुष्क जो होते हैं वो एक बीजपत्री पौधों में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में समद्विपार्श्विक चतुष्क पाए जाते हैं। कैसे इनका डेवलपमेंट होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो सक्सेसिव प्रकार का होता है। टेट्राहेड्रल में क्या था, साइमल्टेनियस था। टेट्राहेड्रल में साइमल्टेनियस था, लेकिन यहां पर आइसोबाइलेटरल में क्या हो रहा है, सक्सेसिव। समझ लीजिए सक्सेसिव का क्या मतलब ये कि जो कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के जो केंद्रक हैं उनका विभाजन कैसे होगा, उनका विभाजन जो होगा जब केंद्रक विभाजित करेगा, केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा। ये है इसके मतलब। यहां जो सक्सेसिव हो रहा है, सक्सेसिव का मतलब ये कि जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस भी होगी, यानी केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा। और कोशिका द्रव्य का विभाजन का मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये हुआ कि वॉल का फॉर्मेशन, 2 न्यूक्लियस बने, यहां देख रहे हैं, ये इस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और इस न्यूक्लियस के डिवाइड होने से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, और इन दोनों न्यूक्लियाई के चारों ओर देख रहे हैं वॉल का फॉर्मेशन हो गया। क्यों, यहां साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है, साइटोप्लाज्म यहां डिवाइड हुआ है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ है, और प्रथम कोशिका द्रव्य के विभाजन से, यानी प्रथम केंद्रक का विभाजन, प्रथम कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो इस प्रकार से यहां 2 सेल स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रही है। इसके बाद फिर केंद्रक का विभाजन होगा, इसका भी विभाजन होगा, इसका विभाजन होगा। तो इसका जब विभाजन होगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहां 2 केंद्रक बन जा रहे हैं। इसका भी जब विभाजन होगा तो आप देख पा रहे हैं यहां भी 2 केंद्रक बन गए। अब इस प्रकार से आप इन 2 केंद्रकों से 4 केंद्रक, यानी सेकेंड कैरियोकाइनेसिस जो हुई, सेकेंड कैरियोकाइनेसिस से 4 न्यूक्लियाई बन गए, 4 न्यूक्लियाई बन गए, 4 केंद्रक बन गए। अब इसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और कोशिका द्रव्य के विभाजन से क्या होगा, वॉल का फॉर्मेशन होगा, अर्थात चारों केंद्रक के चारों ओर दीवार बनेगी, और उस दीवार से 4 प्रकार के आपको देख पा रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। इंपॉर्टेंट चीज किया जाता है, वहां पर आपने पढ़ा था कि वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो पेरीफेरी से सेंटर की ओर होता था, लेकिन यहां क्या हो रहा है, सेंटर से पेरीफेरी की ओर होता है। वहां सेंट्रीपिटल था और यहां सेंट्रीफ्यूगल है। तो इस प्रकार से आप क्या देखें, यहां पर ये एक प्रकार का बन गया, और इस चतुष्क को हम लोग कहते हैं समद्विपार्श्विक चतुष्क। क्या कहते हैं, समद्विपार्श्विक चतुष्क। तो एक बड़ी मजेदार, बहुत ही मजेदार घटना घटती है यहां पर समद्विपार्श्विक चतुष्क के निर्माण में, यानी कि क्या हो रहा है, सक्सेसिव प्रकार का, उत्तरोत्तर प्रकार का, कि कोशिका द्रव्य में केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, फिर केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और इस प्रकार से जो चतुष्क बनता है उस चतुष्क का नाम है समद्विपार्श्विक चतुष्क या आइसोबाइलेटरल टेट्राड उसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनके अलावा भी दूसरे अन्य प्रकार के भी टेट्राड्स पाए जाते हैं, जैसे
क्रासित चतुष्क, जैसे टी आकारीय, जैसे रेखीय टेट्राड। ये जो दोनों हैं, इन दोनों के अलावा क्रासित चतुष्क भी पाए जाते हैं, टी आकारीय टेट्राड भी पाए जाते हैं, रेखीय टेट्राड भी पाए जाते हैं। क्रासित चतुष्क क्या होता है? नाम से जब स्पष्ट हो जाता है कि क्रासित चतुष्क जो होते हैं, इसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे से कहां होते हैं? समकोण पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। यहां देख पा रहे होंगे इस चित्र में। इस चित्र में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? केवल आपको यहां तो 2 दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये नीचे वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहां केवल एक ही दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये इस प्रकार से हैं, तो ये सामने वाले तो आपको दिखाई पड़ गए इधर के, ये तो दिखाई पड़ गए आपके, लेकिन जो उससे 90 डिग्री पर है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अर्थात उसके जो समकोण पर है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि दो लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं, 90 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। और इसका उदाहरण है मैग्नोलिया। वेरी बहुत बड़ा एक वंश है ये, 210 जातियों का एक बड़ा वंश है मैग्नोलिया। तो मैग्नोलिया में किस प्रकार का टेट्राड पाया जाता है? डी कसेट टेट्राड पाया जाता है या क्रासित चतुष्क पाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स टी आकारीय टेट्राड भी होता है। टी आकारीय, तो टी तो आप जानते ही हैं कि टी में क्या बनेगा? एक ये ऊपर से वाला हिस्सा और एक नीचे वाला ये लंबा वाला हिस्सा। तो टी आकारीय टेट्राड या टी सेप टेट्राड में क्या होता है? ऊपर के 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के, ऊपर के 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के अगल बगल हैं और नीचे वाले दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। ये दोनों लघु बीजाणु क्या हैं? एक दूसरे के साइड में हैं, एक दूसरे के अगल बगल में हैं, लेकिन ये वाले दोनों लघु बीजाणु एक दूसरे के क्या हैं? ऊपर हैं। और इसका उदाहरण है एरिस्टोलॉकिया, पॉलिएंथस ट्यूबरोसा। इसमें किस प्रकार के टेट्राड पाए जाते हैं? टी आकारीय टेट्राड या टी सेप टेट्राड पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा रेखीय टेट्राड भी पाए जाते हैं। रेखीय टेट्राड किसमें पाए जाते हैं? हेलोफिला में पाए जाते हैं, जस्टेरा में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? सभी के सभी चारों के चारों लघु बीजाणु, चारों के चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक रेखीय क्रम में, लीनियर क्रम में या सिंपली एक दूसरे के एक ही क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं रेखीय टेट्राड या लीनियर टेट्राड, अर्थात हेलोफिला और जस्टेरा में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ यू हैव टू नोट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टाइपा आइकू, स्टाइपा आइकू में क्या हो रहा है? 70% पादपों में रेखीय प्रकार के टेट्राड यानी लीनियर प्रकार का ये वाला स्टाइपा आइकू में आप क्या देख पा रहे हैं कि 70% पादप जो हैं उन 70% पादपों में रेखीय प्रकार का अर्थात लीनियर टाइप का ये टेट्राड पाया जाता है। लेकिन जो 30% है, 30% में टी आकारीय और समद्विपार्श्विक यानी आइसोबाइलेटरल, टी आकारीय तो ये है और समद्विपार्श्विक आपका ये है समद्विपार्श्विक। तो ये जो 30% है उन 30% में टी आकारीय और समद्विपार्श्विक बराबर अनुपात में पाए जाते हैं। एक ऐसा पौधा और भी होता है एरिस्टोलाकिया एलिगेंस। एरिस्टोलाकिया एलिगेंस एक ऐसा पौधा है जिसमें 5 प्रकार के टेट्राड्स पाए जाते हैं। 5 प्रकार के टेट्राड्स एरिस्टोलाकिया एलिगेंस में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको कुछ एक्सेप्शंस जानने जरूरी हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपके पास कितना दिमाग है, कितना नॉलेज है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आज के चतुष्क और चतुष्क के प्रकार के बारे में वीडियो, और आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आप हमेशा ये दिमाग में रखो कि मुझे अच्छी तरह से पढ़ना है, अपने अंदर जो है उस चीज को रखनी है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करनी है। अगर आप संकल्प रखेंगे, संकल्प बड़ा बनाएंगे तो निश्चित है
कि आपका संकल्प पूरा होगा। अब बारी है आज के प्रश्न के बारे में। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि क्रासित चतुष्क किसमें पाया जाता है? क्रासित चतुष्क किसमें पाया जाता है? और जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें पांचों प्रकार के टेट्राड्स पाए जाते हैं या पांचों प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का प्रश्न समाप्त हुआ और इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे।